आवेगा भगत सिंह त्योहार हो मेरी माँ के जाए बांधूंगी मैं राखी किसके हाथ में। जवाब दे रहा हूं और नौजवानों, भगत सिंह का जवाब अच्छा लगे और भगत सिंह को आप अपना आइडियल मानते हैं तो आपकी तालियां चाहूंगा। सुन मेरी बहन, बोल भैया। अरे देश ते जुड़ा है बहना प्यार, ओ बहन मेरी क्यों घबराए, क्यों? यो भारत रहेगा तेरे साथ में जब आवेगा भगत सिंह त्योहार हो मेरी माँ के जाए बांधूंगी मराठी किसके हाथ में। जवा म्यूजिक कंपनी के डायरेक्टर भाई पवनजून जी, साथियों इस देशभक्ति की रागनी पर हम दोनों बहन भाई की रागनी पर 200 यानी कि 400 रुपए से सम्मान किया है। और ये 100 रुपए हम दोनों की रागनी पर भाई भरतलाल सरपंच जी, एक बार तालियां बजा के आप इनका स्वागत करिए और सुनिए साथियों। झूलेगा जब क्या बहना का हाल होगा, गांव गली और कुटुंब कबीला सभी के मलाल होगा। मतलब का जमाना ये सारा किसी को न ख्याल होगा, मतलब का जमाना सारा किसी को न ख्याल होगा। जिसे देश की कोई ना मेरे, देश की खातर जो देश की खातर जान झोंक दे उसे ही गया जा शेर। हंसी खुशी अब हंसी खुशी घर वापस जाइए, आंसू क्यों रही सगर, हंसी खुशी घर वापस जाइए, आंसू क्यों रही सगर। झीले ना किसी पे ऐसी मार हो माँ दुखड़ा पावे याद रहेगी दिन रात में, भारत रहेगा तेरे साथ में। वीर भगत सिंह की इस बेहतरीन रागनी पर हमारे आदरणीय दादाजी ने जो कमेटी से हैं 100 रुपए का पुरस्कार दिया है, नाम नहीं बताया है उनका भी, बजरंग सेवा समिति ढाणिया हीरान, उन्होंने 100 रुपए का पुरस्कार इस रागनी पर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं।
बड़े बड़े दुख उठाए बेटी, मेरा बुढ़ापा कट जागा न्यों अपनी धीर बधाए बेटी, मेरा बुढ़ापा कट जाएगा क्यों अपने धीर बधाए बेटी, मेरा बुढ़ापा कट जाएगा क्यों अपने धीर बधाए बेटी। अरे 900 साल गुलामी भोगी, 900 साल गुलामी भोगी, 900 साल गुलामी भोगी, सारे याद मुझे इतिहास आजादी के ढोल बजे जब क्या? पूरी हो जा मेरी आस, भोली भाली ओ भोली भाली बहन कहानी और सुनती जाइए सारी खास, अरे भोली भाली बहन कहानी सुनती जाइए सारी खास। सिर पे उठाया कैसा भार हो कर मन के चाहे होती ना समाई मेरे बात में, मेरा भारत रहेगा तेरे साथ में। और भैया, अरे जितनी देश के लिए आजादी जरूरी है उतना ही मुझ बहन के लिए तू भाई भी जरूरी है मेरे वीर। तू ये तो बता, तूने कह तो दिया कि सारा भारत मेरे साथ रहेगा, लेकिन केवल रक्षाबंधन का त्योहार ही ऐसा नहीं होता जहां बहन को भाई की जरूरत पड़ती है। अरे मेरी जिंदगी में कभी मैं अपनी औलाद की शादी भी करूंगी तो मुझे वहां भी तेरी जरूरत पड़ेगी। और तू क्या समझता है कि मैं भारत के घर घर में भात न्योतती फिरूंगी? भाई मुझे सबसे पहले तेरी जरूरत है, तेरी। ए मेरी बहन, तुझे मेरी जरूरत है, लेकिन इस समय भारत माता को भी मेरी जरूरत है, क्योंकि साथियों किसी शायर ने लिखा है कि चिड़ियों के पंजे में कभी बाज नहीं होते, चिड़ियों के पंजे में बुजुर्गों नौजवानों कभी बाज नहीं होते, कायर कमजोर और बुजदिलों के कभी राज नहीं होते, मिटा दिया जाते हैं उनके इतिहास। ओ मेरी बहन, रही तेरे भात भरने की बात, तू जिस गलियारे से होकर के गुजरेगी ना, तेरा भाई जब शहादत दे देगा, तू जिस गलियारे से होकर के गुजरेगी, उस गलियारे में खड़ा हुआ बच्चा बच्चा ये कह करके कि ये भगत सिंह, उस आदर्श भगत सिंह की बहन जा रही है जिसने देश के लिए प्राण न्योछावर कर दिए, तेरे चरण चुचकार के तेरा आशीर्वाद लेगा। मैं तेरी इन बातों से सबर कर लूं, लेकिन उस माँ को सबर कैसे दे दूं भाई जिसने पेट फाड़ के जाया है तू? अरे उस माँ को जब ये पता चलेगा ना कि उसकी कोख सूनी हो गई है, छाती फाड़ फाड़ के मर जाएगी मेरे भाई। सुन ले मेरी बात। मैं मानता हूँ मेरी माँ ने सपना लिया होगा कि बेटा बड़ा होगा तो दुल्हन लेके आएगा। हाँ भाई, तेरा भी सपना होगा, मेरा भी सपना है, मेरी माँ का भी सपना है। मैं भी सोचती हूँ कि तू बड़ा हो जाएगा, मेरे लिए भाभी लेके आएगा। मेरी माँ का सपना है कि उसके लिए दुल्हन लेके आएगा। कौन लाएगा तेरे बाद? लेकिन मेरी माँ विद्यावती को जाकर के साफ शब्दों में कह देना कि तेरा भगत सिंह तेरे लिए दुल्हन लाना ही नहीं चाहता है। और उसका कारण है क्योंकि भगत सिंह के ऊपर जो भूत सवार हो गया है देशभक्ति का, अब ये मिटने वाला नहीं है। पर मेरी बहन ये भी कहना कि जिस दिन भगत सिंह को फांसी लगाई जाए, उस दिन मेरी माँ विद्यावती ढोलक बजाए और मेरी शादी के गीत गाए। क्यों? इसलिए जिस दिन मुझे शहादत होगी, अगर मेरी वीरता से, मेरे फांसी चढ़ने से, मेरे शहादत देने से अगर मेरी भारत माता आजाद हो गई, तो मेरे देश के लोगों वो आजादी रूपक दुल्हन हिंदुस्तान की तमाम माताओं के घर में ला दूंगा। इससे बड़ी कोई दुल्हन नहीं हो सकती, क्योंकि
इस जज्बते शहादत का क्या करें दोस्तों। भगत सिंह कमजोर दिल का व्यक्ति नहीं है, आंदोलन करता है, अपने दम पे करता है। और अब जब कदम आगे बढ़ा दिए, कसम इस धरती की मुझको, कसम उस भगवान की, कसम इस धरती की मुझको और कसम उस भगवान की, देश के हित में लगा दूं बाजी अपनी जान की। क्योंकि साथियों, इस जज्बते शहादत का क्या करें दोस्तों। जब हथेली पे हमने ये सर ले लिया है और कत्ल होने से कहां तक डरे, क्योंकि कातिलों के मोहल्ले में घर ले लिया है, कातिलों के मोहल्ले में घर ले लिया है। कहे अपनी बात, क्या कहना चाहती हो। आजादी तो पीछे है, मुझे पहले चाहिए अपना वीर। डगमग हृदय डोल रहा मेरे नैनों से, रुके ना नीर। ब्याह भात के मौके पे कौन भगत सिंह उड़ावे चीर। क्या बात के मौके पे खोले भगत सिंह उड़ावे चीर। क्या बात के मौके पे खोले भगत सिंह उड़ावे चीर। अरे तू शेरा की मत रोने का लीजे नाम, तू शेरों की बहन शेरनी, मत रोने का लीजे नाम। माता जी को समझाना, मेरी माता जी को समझाना, मेरी माता जी को समझाना। और दादा ते अंतिम परिणाम, धूल जवानी, धूल जवानी, एरी धूल जवानी पे पड़ जा जो, मेरी भारत माता रहे गुलाम। धूल जवानी पे पड़ जा जो, भारत माता रहे गुलाम। माया तेरी कारतार हो क्या कष्ट दिखाए, मैं भी मरूंगी तेरे साथ में। मेरा भारत रहेगा तेरे साथ में। और मेरी बहन सुन ध्यान से, बोल भाई। क्योंकि मेरे ऊपर जो रंग चढ़ा हुआ है वो ऐसा वैदिक रंग चढ़ा हुआ है, वो ऋषि दयानंद का रंग चढ़ा हुआ है, वो उतरने वाला नहीं है। मैं भारतीय हूं और सच्चा भारतीय हूं। और नौजवानों, भारतीय क्या गाते हैं, है प्रीत जहां की रीत सदा, है प्रीत जहां की रीत सदा, मैं गीत वहां के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। मुझे अच्छी नहीं लग रही हैं, क्योंकि चांदनी रात में बरसात बुरी लगती है। हाँ। और जब घर में हो लाश तो बारात बुरी लगती है। अरे झूठे अफसानों से दिल नहीं भरता भैया, जब दिल में हो दर्द तो हर बात बुरी लगती है, हर बात बुरी लगती है भाई। मेरी बहन, तू तो भाई की शहादत के लिए मने कर रही है, लेकिन भगत सिंह पे तो वो जज्बा है। काश काश मेरा भारत गुलाम ना होता, हमारा अपना घर होता।
काश मेरा भारत गुलाम ना होता, हमारा अपना घर होता और चढ़ाता भेंट माता की। अगर एक और सर होता, अगर एक और सर होता, अगर एक और सर होता। तू समझने वाला नहीं है भगत सिंह, तेरे ऊपर तो आजादी का भूत सा सवार हो गया। सुन ले मेरी बात। और साथियों ये भी कहा, इस देश में अनेक अनेक विचारधारा के लोग रहते हैं, लेकिन एक बात जानना चाहता हूं, सोच के जवाब देना। जब आजादी की जंग चल रही थी, दो दल थे इस देश में, एक था गरम दल और दूसरा नरम दल। सच बताना हृदय से, इस देश को आजादी दिलाने में ज्यादा गरम दल ने सहयोग किया या नरम दल ने? अच्छा, नरम दल वाले कितने जो नरम दल की बात मानते हैं? नरम दल। और जो गरम दल के पक्षधर हैं वो हाथ खड़े करके बताना। वाह साहब वाह। कुछ असमंजस में रह गए, उन्हें पता ही नहीं कि गरम ने किया कि नरम ने किया। पर अपने देश के बारे में पता होना चाहिए। आपने कभी पासपोर्ट बनवाया हो तो उस पर लिखा रहता है गणराज्य, समझना, यानी कि हम 100% आजाद तो आज भी नहीं है, 100 के 100%। तो दादाजी बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन सरदारों आज एक बात बताता हूं, 7,32,680 नौजवानों ने, ये तो लिखित में है, इतना तो मैं लिखित की बात बता रहा हूं जो सरकार के पास आंकड़े हैं, 7,32,680 युवाओं ने भारत माता की बेदी पे अपना सर चढ़ाया, तब देश को आजादी मिली। लेकिन इस देश में एक गाना गाया जाता है, पता नहीं आप उससे कितने सहमत होंगे, कि दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। हो सकता है किसी भाई को मेरी बात बुरी लग जाए, लेकिन सरदारों मैं बिल्कुल भी 1% इस गाने से सहमत नहीं हूं कि बगैर लड़ाई लड़े आजादी आ गई। नहीं साथियों, एक शायर ने जवाब दिया और चंद लाइनें पढ़ता हूं, बात अच्छी लगे तो समर्थन कर देना, तुम्हें भारत माता की कसम है। शायर ने लिखा कि हिंसा अगर परलय नहीं करती, अहिंसा का मान नहीं होता। हिंसा अगर परलय नहीं करती, अहिंसा का मान नहीं होता। और अर्जुन अगर कायर नहीं बनता तो गीता का ज्ञान नहीं होता। अर्जुन अगर कायर नहीं बनता, गीता का ज्ञान नहीं होता। और नौजवानों, उस नेता का मतलब सुभाष चंद्र बोस, उस नेता और भगत सिंह का यहां अगर बलिदान नहीं होता तो चाहे कितने ही गांधी मर जाते, आजादी का सहगान नहीं होता, आजादी का सहगान नहीं होता, आजादी का सहगान नहीं होता दोस्तों। क्योंकि माना हम सम्मान करते हैं गांधी वाली सीखों का, पर हमारे सिर पे कर्जा है उस भगत सिंह की चीखों का। चल कितने झूले फांसी पर, कितनों ने गोली खाई थी। अरे क्यों झूठ बोलते हो साहिब कि चरखे से आजादी आई थी, चरखे से आजादी आई थी। कहे बहन क्या कहना चाहती हो? सुन ले भाई, राजगुरु सुखदेव भगत को हो राजगुरु सुखदेव भगत को कोई तो समझा लो भाई, जिस हाकिम ने सजा सुनाई उस पे मन मिला दो भाई। बेशक मुझे लगा दो फांसी, मेरे भाई ने बचा लो भाई, बेशक मुझे लगा दो फांसी, मेरे भाई ने बचा लो भाई, मेरे बेशक मुझे लगा दो फांसी, मेरे भाई ने बचा लो भाई। मेरे बच्चा बच्चा
देशभक्ति की रागनी जो चल रही है, जिन भी मेरे बुजुर्गों ने, मेरे भाइयों ने जो मेरा सम्मान किया, चाहे 10 रुपये से किया हो, चाहे 500 से किया हो, चाहे 100 से किया हो, मैं आपको बहुत बहुत शीश झुकाता हूँ। और रागनी अगर अच्छी लग रही है तो एक बार ताली बजा के बताना। हे साथियों, हमारी आज अतिथि के रूप में बैठी हुई है बहन मंजू सैनी जी, उन्होंने भी 500 रुपये का पुरस्कार हमारी इस रागनी पे दिया है। मैं उनका भी बहुत बहुत आभारी हूँ। और तू कहती थी कि जब तू चला जाएगा, तू मर जाएगा, शहादत दे देगा तो कौन मेरा भात भरेगा। बोल सुन मेरी बहन, बता। और 3 लाइन कह रहा हूं, कलेजे को छूती चली जाए तो आपकी तालियों का आशीर्वाद चाहूंगा। बच्चा बच्चा जय बोलेगा, बच्चा बच्चा जय बोलेगा, परले तक गुणगान होगा, तेरी राखी के नेग जोग में बहन मेरा बलिदान दान होगा। अभी नहीं, तेरी राखी के नेग जोग में बहन मेरा बलिदान दान होगा। कहे जय करण न्यू कह दीरी तेरा भातई हिंदुस्तान होगा। कहे जय करण न्यू कह दी तेरा भातई हिंदुस्तान होगा। सुनेगा सभी संसार हो यो मन्नू गावे सुरती लगा के दुर्ग मात में मेरा भारत रहेगा तेरे साथ में जबे आवेगा भगत सिंह वो मेरी माँ के जाए तुम राखी किसके हाथ में। राम कहिए जय विदिरा के राम ताही विधि रही। सीताराम 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 कहिए जय विदिरा के राम ताही विधि रही। ओ बाबा, ओम विश्वानि देवता सर्वतानि प्रासुत यद्र वज्रतन्ना शिवम स्वाहा। ओ ढोंगी, कर्पूर गौरव कर्णावतारम संसार सारम मुझगेदारम सदा वसंतम। ओ मोडे, 1 घंटे से ओ हाथ मत पकड़े, 1 घंटे से चिल्ला रही होती जो सुनाई नहीं देता। अरे ये क्या है, क्या है ये? क्या मतलब है तेरा धूने पाने का? मतलब तपस्या भंग कर दी एक साधु की। ओ साधु, हाँ, ये देख जगह कौन सी है, ये कहाँ धूना लगाया है तने? जगह तो बहुत अच्छी है, अच्छी नहीं है जगह ना दिख रही तो पागल। ये देख जगह कौन सी है, ये जगह धूना लगाने की नहीं है। यही जगह तो है धूना लगाने की। तू पागल तो नहीं हो गया? यूं मैंने बिल्कुल जगह देख के बिल्कुल सही जगह पे धूना लगाया है। पागल, तुझे ये नहीं पता ये रानी चंद किरण का महल है, यहाँ धुआं वोड़ा नहीं लगेगा, ठार निकलता बन यहाँ से। पागल, ये जो धुआं लगाया है ना, ये देख के सही जगह पे लगाया है। और ये धुआं तुझे मुझे और तेरी रानी चंद्रकिरण की आंखों को साफ कर रहा है। ये कोई धुआं कोई खराब नहीं कर रहा। पहले तू न्यू बता, तू है कौन? मैं? हाँ, मुझे नहीं जानती तू? नहीं जानती। मदन सेन। मदन सेन, देख लो मदन सेन को। तू कौन है? क्यों बताऊं तुझे मैं? बताना भी जरूरी है। मैं रानी चंद किरण की बांदी हूँ। अच्छा, फिर क्या करेगी? मैं रानी चंद किरण ने मुझे ऑर्डर दिया है कि ये जो धुआं उड़ा निकल रहा है ना, इसे ठाके तो चालता यहाँ पे रानी चंद्रकिरण ही आ जाएगी, वो यहाँ से कह दे कि मैं चला जाऊंगा। हेलो, हाँ। कौन है तू? एक बार फिर बताइयो। मैं रानी चंद किरण की बांदी हूँ। यानी कि एक 4th ग्रेड की कर्मचारी है तू, फर्स्ट ग्रेड की झाड़ू वाड़ू लगाती होगी। मैं झाड़ू वाड़ू नहीं लगाती हूँ, सिर्फ मैं ऑर्डर देने का काम करती हूँ और अच्छा, लेने का काम करती हूँ। बता तो दी सुन, ना। हाँ। तू रिश्वत भी लेती होगी फिर है? नहीं, रिश्वत नहीं 4th लेती मैं। ग्रेड की कर्मचारी रिश्वत लेती होगी। गुरुजी, अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। हाथ ओए, रख। तू आजा। अपना काम कर, तेरे जैसे से। अरे तू पतली पतली नागिन सी। हाँ, वैसे तो तू वैसे है तो पतली पतली, और तू पतली पतली नागिन सी, और तेरा हुस्न गजब का गोला। बांदी आ गया जब। तू पतली पतली नागिन सी और तेरा हुस्न गजब का गोला, और मेरा पेन विदेशी है, तू दे दे अपनो पोला। इसे धुने ने ठाले और निकली। अब ये धुना बिल्कुल ना उठेगो। कदा उठ जा। यहाँ चंद्रकिरण आवेगी जब जाएंगे हम यहाँ से। तेरी शकल तो ऐसी लग रही है जैसे तू। शकल मत देख, तू मेरा दिल है देख।
तेरे दिल ने देखो। हाँ। सुन मेरी बात। कह दे तू अपनी सुन। बात, कह दे। हाँ। आए, आहा। इसी धूने ने हटा ले रे बाबा। अच्छा, हाँ, जंगली कह से दे। बोला यहाँ से। कह दे तू अपनी बात, मैं सुन। बताऊंगा। इसी धूने ने हटा ले रे बाबा ये ऑर्डर राजी कुमारी का। मेरी भी सुन ले। कह दे। और पड़ा रहन दे के ले रहा मैं हमारा इश्क बीमार। जा जा। पड़ा रहन दे के ले रहा मैं हमारा इश्क बीमारी का। धूने ने हटा ला रे बाबा ऑर्डर राजकुमारी का। पड़ा रहन दे के ले रहा मैं हमारा इश्क बीमारी का। पड़ा रहन दे के ले रहा मैं हमारा इश्क बीमारी का। महल के सामने ओ डट जा, मार दूंगी तुझे। तो यहाँ आजा, मारेगी हुआ किसे मुझे मारे यहाँ। हाँ, इसे धूने ने ठार निकल यहाँ से। ए तिन पहनी हाथन में गूठी, तिन पहनी हाथन में गूठी और पैरों में पाजे और धर घोंटू पे घोंटू बजाऊं मैं अंग्रेजी बाजे। तू कहीं बाहर से पढ़ के आया दिखे? पागल मुंह पे सब कुछ आवे, तेरे से कुछ गाना नहीं बजा। आता। सुन मेरी बात। हाँ, महल के सामने धूना ला लिया ऊट कने के अकल नहीं। अरे यो धूना भाई यो धूना जब तक ना उठे हाँ? देखूं उसकी शकल नहीं। रे महल के सामने धूना ला लिया ऊट कने के अकल नहीं। अरे यो धूना जब तक ना उठे मैं देखूं उसकी शकल नहीं। हाँ। यो धूना जब तक ना उठे देखूं उसकी शकल नहीं। योगी मुफ्त में मरना चाहवे हेरा रे हेरा रे। योगी मुफ्त में मरना चाहवे पेरा ना सरदारी का। और बेशक मारे बेशक मारे हाँ। बेशक मार दिए पहले तू पर्दा खोलिया तारी का। बजा रहन दे के ले रहा मैं मारा इसके बीमारी का। ओ बांदी ओए हो ओ
बाली पर। मैं फिदा हूं तेरी नाक की बाली पर, मैं फिदा हूं तेरी नाक की बाली पर, और एक दिन झूल के देख तू मेरी आम की डाली पर। मेरी बात सुन, हाँ मुझे ऐसा लगता है हाँ, तू किसी बढ़िया गुरु का चेला तो है नहीं, मैं तो तू बहुत, किसी बाबा राम रहीम जैसे का चेला है। मैं तो बहुत बढ़िया हाँ, गुरुजी को चेला हूं। जब तो ये साधु वाधु नहीं है, ये स्वादु है। हाँ। तू भी आजा, जवाब मैं दूंगा। वो हेलो। बच्चा बाल किधर? ये बाबा जी घने इकट्ठे हरे हैं। क्या कह रही थी इस छोरे को? बाबा राम रहीम का चेला है यू। मैं ये कह रही थी, हाँ। ये मुझे देखने में कोई बाबा बाबा नहीं लगता, ये तो साधु नहीं कोई स्वादु है, स्वादु। अगर तुम्हें ये स्वादु लगता है, लगता नहीं ये है, अगर तुम्हें ये राम रहीम का चेला लगता है, लगता नहीं है। तो कसम से तुम भी हमें दोनों बहन हनी प्रीत लगो। हेलो, तेरा कोई गुरु है? हाँ, हमारा गुरु है। कौन है? पूछे मत, थम जा, मैं पूछूंगी। तू जो बता, तेरा कोई गुरु है? हाँ है। बता। नहीं बताते, हमारी मर्जी। नहीं बताते, जो तेरे पे जी चल में तू आवे बता, कर ले, एक बार बता। जा कर ले, नहीं बताएंगे। कर ले जा, जो जो तेरे जी में आए, हम नहीं, तुम बताते। शर्मा रही हो बताने में, मैंने अंदाजा लगा लिया। वो कैसे? तुम किसी बढ़िया गुरु की चेली तो हो नहीं दोनों बहन। अरे तुम तो किसी राधे माँ जैसी की चेली हो, राधे माँ। ओए! राधे माँ की बात कर रहा, न्यू बता। अभी कोई इसका कोई गुरु नहीं है, बिना गुरु का चेला है यू। है, गुरु है। तेरा गुरु है? है। चल बता, तेरा गुरु कौन है? चल बता दे। नहीं बताऊंगा, नहीं। नहीं बताएगा? ना देख ले, बता दे। ना ना, तू ना। तो शर्मा रहा है, बता दे। वो बात ही शर्म की है, क्या करूं? नहीं बताएगा तो अच्छा, हमने भी अंदाजा लगा लिया, क्या लगाया है? तू भी किसी बढ़िया गुरु का चेला नहीं है। तो अरे तू भी किसी आसाराम बापू का चेला है। हाँ, तो सुनो दोनों बहन, अब बोल। इधर आ। हाँ, हम गर्व से कहते हैं हम आसाराम बापू के चेला हैं। और अगर हम आसाराम बापू के चेला, इधर आ, तो अब यूं देखो तुम दोनों बहनों का क्या हाल होगा। क्या होगा? कुछ नहीं होगा। अब तुम बचने वाली नहीं हो। जेल में बंद करवाएंगे, जेल में। चाहे हम जेल में बंद हो जाए, पर तुम्हें गुफा में जरूर ले जाके छोड़ेंगे। हाँ, तू पागल प्रेमी आवारा, दिल तेरी मोहब्बत का मारा। तू पागल प्रेमी आवारा, दिल तेरी मोहब्बत का मारा। तुझे पहचान लिया अपना तुझे मान लिया रे, तुझे पहचान लिया रे, अपना तुझे मान लिया रे। तू पहला आशिक। झटका कमजोर रहेगा, तो और वैसे मैं ही मार आता। दूं ना तो वहां जाके पड़ती। जा। मेरी चीज तो देख रहा हूँ, यहाँ खड़े होगी। जा जा, तू अपना काम करो, निकल जाए यहाँ से बस चुपचाप। इतने तगड़ा झटका, और मैंने एक झटका मार दिया ना, एक हाथ की जीभ बाहर दे जाएगी। तू अपने आप को समझता क्या है? चल कह दे तू अपनी बात जो भी कहनी है। अगर तेरे में दम है ना, हाँ। अगर तेरे में दम है हाँ। तो डोली मार के दिखा माँ। डोली, वो डोली तेरे ना, गुरु ने सिखाई नहीं है। डोली हमने भैया आज तक ना सीखी। तो अब सीखनी पड़ेगी। एक बात तो सीखेंगे सुन अब। ले छोटी सी, इधर भगत जिन से बात कर। इसमें ढूंगे मार रही थी, कोई बात नहीं, 2-4 और मार ले। क्यों? मार ले, तेरी हसरत पूरी हो जाएगी। पर मैंने एक ढूंगा इस छोरे में लगवा दिया ना, तो 8-9 महीने तक परेशानी भोगेगी, फिर रोया करेगी। ये कसूता है, जमुना पार का लड़का है। इसे मैं जानती हूँ अच्छी कि तरीके से। हमारे काम अहिरान की ढाड़ी में देख, हल्ला बहुत जलेबी को। हल्का ही हाथ रख ले। रहने दे अब ना रखूंगा मैं हल्को। बस। ओ भाई, तेने जलेबी खाई है? इतना इतना भी हल्का ही हाथ रख ले। रहने दे, तू इसे रहने दे। कोई बात नहीं, सुन जलेबी वो मेरी खा रही है, बात। तेरे आइए को जोर मास्टर जी, क्या पड़ रहा आइए। है?
पहला आशिक साधु से न तो साधु हर गुण गाया करे। अरे वो ही उसका राम रिबंद जो मन में बस जाया करे। पहला आशिक साधु से न तो साधु हर गुण गाया करे। अरे वो ही उसका राम रिबंद अरे जो मन में बस जाया करे। वही उसका राम रिबंद जो मन में बस जाया करे। बड़ा के तुम्हें रोवे बाबा हेरा रे रे हेरा रे रे के तुम्हें रोवे बाबा रासा जिंदगी सारी का। मन एक बार बना मन एक बार बना एक बार बना निशाना रिबंद और नैनों की कटारी का। बड़ा रहन देख के ले रामे और एक सुधारी का। हमारे नौजवान साथी बैठे हैं खासकर से ये एक बार आप हाथ खड़ा करेंगे। हाँ, नाम क्या है आपका? राजवीर जी। ठीक है, राजवीर जी के लिए एक बात कहूंगी भाई, बात बढ़िया लगे तो जोरदार ताली जरूर बजाना। कह दूं? कह दे। तेरे चेहरे से है तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती नजारे हम क्या देखे नजारे हम क्या देखे। तुझे मिल के भी तुझे मिल के भी प्यास नहीं बुझती। नजारे हम क्या देखे नजारे हम क्या देखे। जब तक रानी चंद्रकिरण तुम्हारी यहाँ नहीं आएगी धूने पर तब तक ये धूना बिल्कुल नहीं उठेगा। राजवीर छोरा खड़ा हो जा तू, इसका धूना उठा निकाल यहाँ से। ये धूना बिल्कुल। चल अरे मेरा चेला चल चल हटा तपस्या कर तपस्या दे हटा चल चल। तेरो भी जुगाड़ लगवा दूंगा पर तू चुप तसल्ली तुम्हारा अपने काम है तो बन जा। राजवीर ने खड़ा करो भाई। राजवीर अब बिल्कुल ना खड़ा होगो। तेरा धूना हटेगा। पहले आके गुरु को काम बनेगो फिर चेला राम को काम बनेगो। ये तेरा चेला नहीं है, ये मेरा चेला है। जा। किसका चेला है? तू मेरा या इसका? जैसे तू रानी चंद्रकिरण की बांधी है। मेरा चेला है। है भाई इसका चेला है? हाँ मेरा चेला है। कितना हसीन चेहरा ओ कितनी प्यारी आँखें कितना हसीन चेहरा कितनी प्यारी आँखें कितनी प्यारी आँखें आँखों से झलकता प्यार। कुदरत ने बनाया होगा सबसे तुझे मेरे यार। कुदरत ने बनाया होगा फिर सबसे तुझे मेरे यार। चंद्र किरण कहा चंद्र किरण निकल नहीं कैप नहीं। चंद्र किरण का हुक्म था बाबा जो तेरे से सुना दिया। यो मर के उठेगा बाबा जो ना उसका दीदार किया। मेरी बात सुन ले। हाँ। निकल जाए यहाँ से चुपचाप। नहीं जब तक चंद्रकिरण नहीं आएगी तब तक ये धूना बिल्कुल नहीं उठेगा। मर सकता है लेकिन चंद्र नहीं किरण नहीं उठेगा। आएगी तू मर जा। बिल्कुल मर जाएंगे। एक काम कर, बाहर में जानदा चंद्रकिरण हम देख लेंगे, तू यहाँ लेके चल बात में दे। ऐसे कर लियो तो ये छोड़। तेरा गुरु बड़ा बेकार आदमी है। मैं बेकार तो सलाहकार हूँ, इसका गुरु नहीं हूँ, सलाहकार हूँ। सलाहकार तूने ही काम बिगाड़ा है तू- जब तो ये धूना और यहाँ- पागल, मैं तो ये सोच रहा हूँ जब तू इतनी खूबसूरत है तो चंद्रकिरण कितनी खूबसूरत होगी। तुझे भी कुछ बोलना है? चूजे बोल। तू कम से कम 35-36 साल की होगी। क्या करेगी? अपना जुगाड़ बना। खड़ा हो तू पहले। खड़ा हो गया। खड़ा हो ले। हाँ। इधर आ। ये बता तेरी शादी होगी तू रंडवा है अभी? मेरी शादी हो गई। हो गई? हाँ सच्ची सच्ची बता। बिल्कुल सच्ची इधर बता। आओ, मैं करूंगा फैसला। देखो भाई नौजवानों, यही सबसे बड़ा फर्क है। यानी कि इनकी तो एक अनपढ़ व्यक्ति भी बता देगा, इनके जैसे ही मांग में सिंदूर मिलेगा तो बता देगा कि हाँ प्लॉट की रजिस्ट्री हो गई। हमारी अभी प्लॉट की रजिस्ट्री नहीं हुई। वो तो मैं तो अब रेट डाउन है। अब कोई लेगा भी नहीं। तू कम बोला कर ना तो पिटेगा किसी दिन, समझ गया? तू भी हल्का ही हाथ रखा कर।
कोई बात नहीं, तू पीट ले। पिटेगा तो हेलो, जरूर। तू जी चाहे जितना पीट ले, लेकिन कभी कभी प्यार से भी दो बात बोल दिया कर। इधर आ। जितने भी यानी कि बिछुआ बाली, इनसे भी पता चल जाएगा कि रजिस्ट्री हो गई। मांग में सिंदूर, इससे भी पता चल जाएगा। पर मर्द के लिए एक निशान भी इन बुजुर्गों ने ऐसा नहीं बताया जिससे पता चल जाएगा हाँ भी ये बेचारा दे बैठा। मैं बताती हूँ, जिनकी शादी हो जाती है ना, उनका मुंह देखो, चेहरा देखो, देखो दादा का देखो कैसे उदास हो रहे हैं। अरे जिनकी दादा, शादी हो रही है उनका चेहरा उदास रहेगा, और जिनकी अभी शादी नहीं हुई देख लो कितने खुश है। तो फिर मेरा तो संदेश ये है भाई साहब, शादी नहीं करानी चाहिए, आदमी को रंडवा रहना चाहिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। रंडवे क्यों रहे? जब शादी के बाद भी पछताना है, बिना शादी भी पछताना है, करके भी पछताना है, तो हम तो करके पछताएंगे। तो शादी। तुम्हारा तो घमंड चूर चूर हो जाए कम से कम। हमारा घमंड चूर क्यों होगा? और वैसे भी भाई साहब आजकल औरतों की कोई ज्यादा कीमत नहीं रह रही। वो कैसे? 20,000 की 5 मिल रही है, कितनी भी ले लो। और सुन रहे मोहन, इधर आ। हाँ। भाई साहब 20,000 की 5 कितनी ले लो, काम करें तो ठीक, और नहीं तो 80,000 में आगे सेल कर दो, बहुत बढ़िया बिजनेस है। तुमने बिजनेस शुरू कर दिया? चला रखा है हमने तो। हाँ। सुन ले रही हो? ओ भाई चंद्र किरण का हुक्म था बाबा, जो तेरे ससुरा दिया जो मर के उठेगा बाबा, जो हो ना उसका दीदार किया। ये मर के उठेगा बाबा, जो ना उसका दीदार किया। श्री श्री चंद तेरा वास सुरग में, हेरा रे हेरा रे रे। श्री श्री चंद तेरा वास सुरग में, तेरा से मिट्टी खुआरी का। गौतम भाटी रे गौतम भाटी, गौतम भाटी घायल से अरे प्रेम तेरी लहरारी का। माया रहने तेरे में, माया इश्क बीमारी का। तूने ने हटाना रे बाबा, ओदर राजकुमारी का। रहने तेरे माया इश्क बीमारी का। माया रहने तेरे में, हमारा इश्क बीमारी का। ईर उत्तर पीड़ित तड़क बे वाह, कितना दर्द है तेरी आवाज में छोरे, कमाल कर दिया। क्या गाते हो, मजा आ गया। अब तो तुम मुझे और भी पसंद आने लगे हो। हेलो, मैं गाता ही गाता नहीं हूँ, और मैं बजाता भी बहुत जोर का हूँ। क्या बजाते हो? कुल्हाड़ी बजाता हूँ पेड़ में, और क्या बजाता हूँ, सुनिए मेरी बात। के। हीरा उत्तर पीड़ित तले एक बे, ओ दिल मेरा डाटन आले। क्यों खोबे सटे में चली जा, हम लकड़ी काटने आले। क्यों खोबे सटे में चली जा, हम लकड़ी काटने आले। तेरे मिलन की तेरे मिलन की बाट बाट में घनी हाण हो लई मने। ओए, सुंदर होगी अपने घर की तो दूर तय बात कर, मेरी छाती। यहीं आऊंगी मैं, तो आना मुझे यही है। तू अपने जुगाड़ में मतलब कोई फायदा नहीं है। इधर देख तेरा जीजा। इधर आ। एक बार ऐसा हुआ, सुनो भाई सुनो, और बुजुर्गों आप भी सुनो। एक बुढ़िया एक बस में चढ़ी, कह रही थी ना यहीं आना है। एक बुढ़िया बस में चढ़ी,
वो बेचारी पाछे तक चढ़ी थी, बोली बेटा मैंने बिठा लियो, सीट पे बिठा लियो। यूं करे ताई आगे चल आगे चल आगे चल। भाई साहब सारी बस पार कर दी। वह ड्राइवर यूं बैठा है बुढ़िया, अरे बैठ जा बोनट पे, तने कोई नहीं बिठाने का, बैठ जा। थोड़ी देर बाद इसी एक मैडम चढ़ गई और वह मैडम पहली सीट तय, मैडम जी आइए मैं रूमाल से साफ कर देता हूँ, अरे बैठिए। ओ मैडम तो चश्मे ले आ रही है और काले कपड़े, नहीं नहीं नो नो आई डोंट नो, आई डोंट लाइक। अब वह बुढ़िया देखे, वह मैडम जिस सीट की तरफ भी लखावे मारी ढाल का हर एक, मैडम बैठिए ना, बैठिए बैठिए, मैं सीट छोड़ देता हूँ, बैठिए बैठिए बैठिए, आप मैं बीच में बिठा लेते हैं, समझ रहे हो। पर वह मैडम तो नखरे में बहुत ज्यादा, जब वह बुढ़िया के इर्द गिर्द पहुंचली, वह न्यू बोली रही ए बेटी एक 2-1 साल की बात है, बैठ ले ना, तो 2-4 साल पीछे तन्ने भी बोनट पे ही आना है, मेरी ढाल आना तन्ने भी बोनट पे। अच्छा ये 4 साल जवानी के चुपचाप काट ले, इसीलिए तो समझा रही हूँ। हेलो। ये 4 साल जवानी के काट ले, वरना बोनट पे ये आएगी तो बोनट पे आप भी आओगे। नहीं यही तो समझा रही हूँ, समझ में नहीं आ हेलो रही। नहीं, ये तेरी गलत फहमी, इधर आ इधर आ, तुझे भी ठोक के जवाब दूंगा। अच्छा न्यू कह रही है कि तू भी बोनट पे आवेगा, हाँ जी इधर आ। जी। क्यों और भगवान बुजुर्गों के- अगर समझ पाओ मेरी भाषा को तो समझना और ताली देना। क्योंकि तुम कुछ ऐसा मैंने कहा कि ये बोनट पे आवेगी तो मैं भी बोनट पे आऊंगा। आओगे। अरे तू क्या जाने अभी, क्यों? पागल मर्द का और बड़द का इनका तो 100 साल तक कुछ बिगड़ता ही नहीं, खुराक दिए जाओ और काम लिए जाओ। लेकिन अब तुम्हें खुराक देने से भी काम नहीं चलेगा। मैं नहीं। बाबा रामदेव के अस्पशिला के कैप्सूल खा रहा हूँ नहीं, आजकल। कोई दिक्कत नहीं है, खुराक भी देंगे, पर पहले शादी तो कर और ले। देख ताकत देख ले। हीरा तेरे मिलन की बाट बाट में घनी हाण हो लई बने। कुछ जाल घेरना चाहवे से हाँ। न्यू कति जान हो होली मने हीरा शादी कर ले, शादी कर ले, शादी कर तेरे किसे मर्द की आण कान हो होली मने शादी बिना मलंग हांडन की हाँ। हूरबान हो लई मने। शादी बिना मलंग हाडन की हुरबान होली मने तेरा क्यों कर होगा भला बता रे हो, तेरा क्यों कर होगा भला बता, इस मौके पे नटन वाले। कितने देखूं कितने देखूं चाहे जितने मर्जी देख ले, कितने देखूं रोज तेरे जिसे हाँ। मतलब ने गांठने आड़े। क्यों खोबे से प्रेम चलीता हम लकड़ी काटने आगे अगर तुझे ब्याह करना है, हाँ सगाई करनी है या ब्याह, दोनों काम। तो फिर मेरे कुछ सवालों का जवाब दे। जवाब? हाँ। सवाल पूछिए, बूझ लूं पूछिए। तू तक कौन कड़े की कौन कड़े की रहने आली, बता कहाँ घर गांव तेरा। आपने सवाल पूछा, हाँ अब मेरा जवाब सुनिए। मगध देश में, मगध देश में रहा करो सो सावत्री सनाम नाम मेरा क्या हुआ, कैसे करंट सा लगा? सगाई भी कैंसिल और शादी भी कैंसिल। अजी क्यों कैंसिल? कैंसिल। ऐसे कैसे कैंसिल? इधर आ। बताइए। तेरा नाम सावित्री है, सावित्री है। यानी कि मगध देश की राजकुमारी, बिल्कुल। राजा अशुपति की छोरी। हाँ। तेरा मेरा ब्याह नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? कारण है उसका। कारण बताइए। क्यों भाई दादा, एक बात बताइयो, मैं एक गरीब लक्कड़हारा और ये बहुत बड़े बाप की बेटी राजा की छोरी है, तो क्या हुआ? ये तो 4-6 महीना ठंड ठंड अपना काम काट के फिर बजा देगी, हम तो फिर रंडवे के रंडवे।
नहीं हो सकती। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं साथ ही रहूंगी, चिंता करने की जरूरत नहीं है। और ये कुछ नहीं होता बड़ा छोटा। मतलब हर वक्त ही छाती पर रहेगी। हाँ नहीं साथ ही सावन संक्रांत भी ना जाएगी। मगध इज मगध देश में रहा करूं सो सावत्री नाम मेरा बियाबान में हांडन का भला सावत्री के काम तेरा। बताऊं क्या? भाई तेरे माँ बाप के लिए भी धन्य। भाई कमाल कर दिया सरदारों, इतनी रेप की घटना हो रही है, इतने बलात्कार के केस हो रहे हैं, उसके बावजूद भी तू अकेली छोड़ रखी है जंगल में। हाँ पता है क्यों? हाँ मन जोड़ी का वर मिला नहीं न्यो छुट गया ऐशा राम मेरा। जोड़ी बाबर मिला नहीं नो छूट गया ऐसा राम मेरा। दादा जब ब्याह हो देखो कैसे बोले हैं, अजी ए जी सुनते हो हैं? जब शादी होती है 2-1 साल बाद सुने हैं के भाषा बदल जाए, 2-3 बालक हो जाओ, सुने हैं 3 बालकों के बाद। और जब आ जाना बुढ़ापे में नुका बुढ़े खुरसट तना सुने भी है। मैं परेशान कर दी सारी जिंदगी, खाली तन्ने बुढ़िया कर दी। इनकी समय समय पे भाषा बदलती रहे। अब क्या है जोड़ी कवर, इतनी मीठी बोल रही है। यो बाबा जी जितने जेल में इतने मीठेपन से ही तो जेल में नहीं, इनके कोई कसूर थोड़ा। हेलो वे बाबा जी हैं, ऐसी नहीं है। और ये कोई भी बात नहीं है, मैं ऐसा ही बोलूंगी। सुनिए मेरी बात। अरे तिरिया बिस्क प्याल जहर हो, तिरिया बिस्क प्याल जहर हो, मरा करे चाटने आरे। हम आशिक काले कहले काले, हम आशिक काले नाग जहर दे पटने आले। आशिक काले नाग जहर दे प्यारे पटने आरे। और सुनिए मेरी बात। मर्द वीर का शरीर एक जैसे मरहम रहसन लोटे में राजपाट आनंद छोड़ के हाँ। के फायदा दुख मोटे में फायदा ही फायदा है, के साथ रहेंगे। अच्छा और पता कैसे रहेंगे? ये करेगी तेरी गैल लाकड़ी और तेरी गैल लाकड़ी काटूंगी द्यों साथ नफे और तोटे तेरी में। पतली तेरी पतली तेरी पतली तेरी पतली कमर जरब आ जागी। क्या? अरे ज्यादा वजन भरोटे में पतली कमर जलब आ जागी। ज्यादा बदन भरोटे में दुख की परवाह नहीं वीर ने हो। दुख की परवाह नहीं वीर ने मेरे पालन में रंग छाटने आड़े। मान जाइए दादा, लुगाई का यहाँ हाथ लग जाते ABCD भी भूल जा साला फिर। दादा तो नीचे नीचे हंसने के कर लेना। हम अपने आप गरीब बता, अच्छा। हम अपने आप गरीब बता, बस। किसके दुख बांटने आए। दुख में सटे मचली जा हम लकड़ी काटने आए। अरे क्यों खोबे सटे में चली जा। हम लकड़ी काटने आए। चल एक बात बता, हाँ वो क्या है एक मंदिर उस मंदिर में एक मूरत ये मूरत कैसी होती है। तेरी सूरत जैसी होती है। क्या है एक मंदिर है, मंदिर में एक मूरत है।
करवा के मानस के अच्छा। लोगों जीने खाड़े हुआ करे। अरे तुम्हें क्या पता, ब्याह तो नसीबों वालों का होता है, बाकी जो रंडवे होते हैं ना उनका कोई भी फायदा नहीं, बदनसीब। उन्हें घर में कोई नहीं बिठाता। रंडवे आदमी की बड़ी कदर रहे। हर आदमी उन पर शक करता है, कोई घर में बिठाता है उनको? भाई कोई साहब रंडवे आदमी की दादा इतनी कदर रहे, 5 भाभी हो ना, 5 यूं के लाला जी आज पनीर की सब्जी बनाइए, उड़ा खाऊंगा। क्यों माता जी, इधर बैठी है जितनी भी, बताओ भाई रंडवे आदमी को कोई घर बिठाता है क्या? अकेले में बैठाता है कोई? है कोई इनकी इज्जत? कोई इज्जत नहीं है। मैं तो तुम्हारी इज्जत बनाना चाहती हूँ। यहाँ क्यों पूछे, यहाँ पूछे ना, तो तुम्हारा डिपार्टमेंट है, मैं तो इधर ही पूछूंगी। ब्याह करवा के मानस के हाँ? जीने खाड़े हुआ करे। ब्याह करवाई ब्याह करवाई ब्याह करवाई बिना गाबरू ऊत लुंगाड़े हुआ करे। घरवा से त कुटम फैल जा, चिंटू मिंटू टीना रीना मीना बबीना जीना बस हीना बस बीना। बस 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 इतना ही बहुत है। कर लेगी इतने बालक, 17 नाम लिए, बल शादी यही अभी तय हो, बता 17 बालक कर लेगी? दादा कर फैसला, तू हाँ भर। चलो देख लेंगे। भाई साहब 17 की तो बात छोड़ो, ये 8.5 भी नहीं कर सकते। घरवा से त कुटम फैल जा, घने पवाड़े होया करे। एक बात बता दूं मैं, बड़े ध्यान से सुनने वाली बात है। जिस घर में बालक ये चिंटू मिंटू, जिस घर में बालक वीर नहीं वत भाग के मारे हुआ करे। जिस घर में बालक वीर नहीं वो भाग के मारे हुआ करे। कह चंद्रलाल भगवान भगत के, चंद्रलाल भगवान भगत के टूटे मन साटन आड़े। खोदनिया दिखे खोदनिया, खोदनिया एक आदि जगत में लाखों आटने आले, तू खोवे सके हमें चली जा, हम लकड़ी काटने आले। उत्तर पेड़ का तले एक बैल मेरा टटले आले, तू खोवे सके में चली जा, नहीं जाऊंगा। हम लकड़ी। बोली रे बोसेसी साड़ी ला दे हो। बहुत अच्छे। हे जिसकी चमके निराली, ओ जिसकी चमके निराली हो, जिसकी चमके निराली बोसे ऐसी साड़ी लाद हो, जिसकी चमके निराली बोसे ऐसी साड़ी लाद हो, जिसकी चमके निराली। मेरी साड़ी ऊपर, साड़ी ऊपर, मेरी साड़ी ऊपर फोटो में भारत के सभी आर्य हो। ऋषि दयानंद तिलक गोखले, ऋषि दयानंद तिलक गोखले स्वामी शंकराचार्य आर्य हो। गवर्नमेंट हाउस दिल्ली में वो राजगोपालाचार्य हो। गवर्नमेंट हाउस दिल्ली में राजगोपालाचार्य हो। रक्षा मंत्री भारत के बलदेव सिंह सरदार भी हो। राजेंद्र प्रसाद पटेल
गांधी वीर जवार भी हो, हंसते हंसते जेलों अंदर बढ़ने को तैयार भी हो, हंसते हंसते जेलों अंदर बढ़ने को तैयार भी हो। और काले पानी पहुंचाए, काले पानी पहुंचाए, वीरों ने जाने खपाली बोस साड़ी रात जिसकी चमके हो जिसकी चमके हो जिसकी चमके बोस साड़ी रात जिसकी चमके साड़ी का पहला पल्लू पूरा हो गया। 8 लाइन मैंने आपके बीच में रखी हैं। हे सरदारों, मेरी 8 लाइन ही अच्छी लगी हैं तो आपकी एक और तालियां चाहूंगा। हमारे बड़े भाई आदरणीय संदीप त्यागी जी जो उत्तर प्रदेश से चल के आए हैं और इस रागनी के बड़े शौकीन श्रोता हैं, बड़े ध्यान से सुनते हैं। साथियों, मुझे 500 रुपए से सम्मानित करते हैं। मैं बार बार त्यागी जी का आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं। साड़ी के दूसरे पल्लू पर क्या छपवाने के लिए कहा ये बताया। एरा चंद्रशेखर चंद्रशेखर आजाद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद भगत सिंह, रास बिहारी बोस भी हो, लाला लाजपत राय लाहौर में पिटता हुआ निर्दोष भी हो, अरे राजगुरु सुखदेव बिस्मिल मरते हुए में जोश भी हो, राजगुरु सुखदेव बिस्मिल मरते हुए में जोश भी हो। सरदारों, एक ऐसा नौजवान जिसने वाकई क्रांति की चिंगारी को और आग देने का काम किया और आपका दिल करे कि इस नौजवान के लिए ताली जरूर बजनी चाहिए, तो उस नौजवान का नाम खोल रहा हूं, उसका करिश्मा खोल रहा हूं। बात अच्छी लगे तो आपकी ताली जरूर चाहूंगा। हेरे राजगुरु सुखदेव बिस्मिल मरते हुए में जोश भी हो, जलियांवाले बाग का झलसा, जलियांवाले बाग का झलसा, जलियांवाले बाग का झलसा, जहां डायर फायर करता है, भारत का बदला लेने लंदन में शेर बिछड़ता हो, उस ऊधम सिंह की गोली ते लंदन में डायर मारता हो, ऊधम सिंह की गोली ते लंदन में डायर मारता हो। ये डायर मारा आप मरा गया ना, कती खारी बोस ऐसी सारी रात हो, जिसकी चमके निराली बोस ऐसी सारी रात हो, जिसकी चमके निराली, जिसकी चमके निराली है, जिसकी चमके निराली बोस ऐसी सारी रात हो, जिसकी चमके निराली। और ऐसी देशभक्ति की रागनी पर आदरणीय अमर सिंह जी लंबरदार हमारी टीम के लिए 100 रुपए का मान सम्मान करते हैं। और बड़े भाई गुड्डू चौधरी जी हमारी टीम के लिए देशभक्ति की रागनी पर भाई 500 रुपए का मान सम्मान करते हैं। जोरदार ताली, जोरदार ताली। हाँ।
लक्ष्मण राम लक्ष्मण राज छोड़ के वन में धक्के खाते हो। मैं समझता हूं लगभग सब हिंदू बैठे होंगे, ज्यादातर 90%। क्यों जी? थोड़ा सा एक प्रश्न करना चाहूंगा रामायण में। अच्छा, कितने आदमी वन को गए थे? जब वनवास हुआ तो कितने आदमी? भाई साहब बता रहे हैं 3। धन्यवाद। ये आप 1 बता रहे हैं, वो 3 बता रहे हैं। 3 गए थे, राम लक्ष्मण और सीता। अच्छा, कितने दिन के लिए गए थे? 14 साल के लिए। यो के चाहवे? हाँ, रागनी सुनने आया जी। आया है या आई है? वो मैंने ध्यान नहीं दिया ज्यादा। तो ध्यान दिया कर। 14 साल के लिए वन में गए थे। ध्यान देना जना, जो प्रश्न किया आपने जवाब दिया। एक प्रश्न और है। 3 आदमी वन में गए थे, राम लक्ष्मण और सीता, और 14 साल के लिए वन में गए थे। और साथियों, जब वापस आए तब कितने आए? नहीं। धन्यवाद इस भाई का, बिल्कुल ठीक है। अरे 3 व्यक्ति वन में गए थे, राम लक्ष्मण सीता, और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम 14 साल अपनी पत्नी के साथ रहे। और जब वापस लौटे तो 3 ही वापस लौटे थे, राम लक्ष्मण और सीता। मैं कहना यह चाहता हूं दादाजी, आज तू अपने छोरा को बहू के साथ 14 साल के लिए भेज दे। अगर 10-11 बालक साथ में ना लेके आए तो मेरी गारंटी है, लिखवा लो। ये था मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का चरित्र। 3 आदमी गए थे, 14 साल रहे, वापिस चले आए 3 के 3, कोई बालक नहीं हुआ। इसलिए कवि ने लिखा, हे राम लक्ष्मण राम लक्ष्मण राज छोड़ के वन में धक्के खाते हो। हरिश्चंद्र भी सत के कारण काशी में बिक जाते हो। जगदेव पवार काट के गर्दन दान में शीश चढ़ाते हो। जगदेव पवार काट के गर्दन दान में शीश चढ़ाते हो। अरे राजा मोरा ध्वज चीर का लड़का, राजा मोरा ध्वज चीर का लड़का, कृष्ण का शेर जिमाते हो। हिरणाकुश प्रहलाद भक्त को लाल खंभ पकड़ाते हो। राजा भोज और विक्रमादित्य प्रजा का कष्ट मिटाते हो। राजा भोज और विक्रमादित्य प्रजा का कष्ट मिटाते हो। दिन आजादी का हो, दिन आजादी का हो, मेरा दिन आजादी का हो रे पूछे के दीवारी को से सारी रातें जिसकी चमके निराली हो, जिसकी चमके निराली हो, जिसकी चमके निराली को से सारी रातें जिसकी चमके निराली। ऋषि मुनि और संत गुणी साड़ी पे आते जाते हो। श्री कृष्ण अर्जुन के रथ पे गीता का ज्ञान सुनाते हो। स्वामी देव दयानंद महाराज सोता देश जगाते हो। स्वामी देव दयानंद महाराज सोता देश जगाते हो। ये जो मैं कली गा रहा हूं ना, इस रागनी को तो हजारों कलाकारों से सुना होगा, लेकिन ये कली नहीं सुनी होगी जो मैं गा रहा हूं।
स्वामी देव दयानंद महाराज सोता दे जगाते हो भारत की नारी जाति का रे भारत की नारी जाति का नारा हे रे भारत की नारी जाति का न्यारा इतिहास बनाती हो सती पद्मनी उस खिलजी को चेहरा नहीं दिखाती हो जिंदी जली किले के अंदर अपना धर्म बचाती हो जिंदी जली किले के अंदर अपना धर्म बचाती हो लाहौर किले के अंदर मेरे मेहरबानों चित्तौड़ किले के अंदर जिसने बनाई वो से साड़ी जिसकी चमक निराली है जिसकी चमक निराली वो से साड़ी ला दो जिसकी चमक निराली मैंने इस कली में 3 लाइन सुनाई थी। भारत की नारी जाति का न्यारा इतिहास बनाती हो, सती पद्मनी उस खिलजी को चेहरा नहीं दिखाती हो, जिंदी जली किले के अंदर अपना धर्म बचाती हो, चित्तौड़ किले के अंदर जिसने चिता जला ली वो ऐसी साड़ी ला दे हो जिसकी चमक निराली। सच बताना, ईमानदारी से एक प्रश्न पूछ रहा हूं, सती पद्मनी के बारे में, उसके इतिहास के बारे में कितने व्यक्ति जानते हैं? एक बार हाथ खड़े करके, जो जानता हो मंदिर पे झूठ मत बोलियो। एक व्यक्ति ने हाथ खड़ा किया है। महाराज जी आप जानते हो क्या पद्मनी के बारे में? वो तो हंस गया। अच्छा री ये महिलाओं का मामला ज्यादा है री ताई, सती पद्मनी का इतिहास गाया है कभी? तुम गीत बहुत गाती होंगी, बनना आयो यो करो फला करो धिकरो करो। सती पद्मनी के बारे में ये भी कोई नहीं जानती। पूरी महफिल में एक व्यक्ति है जिसने आत्मविश्वास के साथ हाथ खड़ा किया, और ये दुर्भाग्य है हिंदुओं का, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। अरे इस पिक्चर के ऊपर तो पूरे देश में बड़ा हाहाकार मचा, बड़े बड़े रोड जाम किए गए, भारत बंद किया गया। पर सरदारों अचंबा इस बात का होता है, खैर कोई बात नहीं, इस इतिहास को बताऊं कई महीने लग जाएंगे, लेकिन मैं 2 मिनट आपकी लेना चाहता हूं और 2 मिनट में उसकी रूपरेखा रखना चाहता हूं। बताओ ताली बजा के अगर सुनना चाहते हो तो। मेरे मेहरबानों, राजा रतन सिंह राणा की पत्नी का नाम पद्मावत था, चित्तौड़ की रानी थी। उस समय अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली पर राज किया करता था, और यह इतनी सुंदर थी, खिलजी ने को किसी ने बता दिया कि पद्मनी जैसी औरत इस समय संसार में नहीं है। उसने राजा रतन सिंह राणा से कहा कि मैं आपकी पत्नी का चेहरा देखना चाहता हूं। उसने कहा नहीं, हम हिंदुओं में तो पर्दा लगते हैं। लेकिन साथियों फिर भी यह दुष्ट शीशे में कि उस पद्मनी का चेहरा जब देख गया, दिल्ली में तवाड़ा खा के गिर गया और कहा कि मैं हर कीमत पे पद्मनी को प्राप्त करना चाहता हूं, मैं अपनी बनाना चाहता हूं पद्मनी को। साथियों इतिहास तो बहुत लंबा, लेकिन मैं शॉर्ट में 2 लाइन बताता हूं। ये धोखे से चढ़ाई करता है, अनेकों राजाओं का सहारा लेता है, और जब रानी पद्मनी के पति राजा रतन सिंह राणा को यह समाप्त कर देता है, पद्मनी की सेना भी लगभग मारी गई, 2-4% बच रही थी, तो एक सैनिक ने, सुन रही ताई, रानी पद्मनी को आकर के कहा, महारानी अब बहुत जल्दी खिलजी तेरे पास आएगा, तेरे धर्म को नष्ट करेगा, तुझे अपनी बेगम बनाएगा, क्योंकि तेरा पति भी मारा गया और तेरी सारी सेना भी धराशायी हो गई। ओ सरदारों,
मैं कितना सलूट करूं, कितना सलाम करूं, कितना प्रणाम करूं इस नारी जाति को, भारत की नारी जाति को। उस पद्मिनी ने सरदारों जितनी औरतों ने भी उनका साथ दिया, सबको अपने साथ लेकर के हवन कुंड तैयार किया और हवन कुंड में गायत्री मंत्र का जाप करके वो पद्मिनी कूद जाती है, अपने प्राणों की आहुति दे देती है। सुनिए अभी, जब वो अलाउद्दीन खिलजी इनके दरवाजे पे पहुंचा तो एक बुढ़िया बैठी हुई थी दरवाजे पर। उस बुढ़िया को लात मार के कहता है, बड़ा बता बुढ़िया, पद्मिनी कहाँ है? बुढ़िया रोती हुई उस चिता की तरफ इशारा कर देती है जो पद्मिनी की चिता जल रही थी। देख वो पद्मिनी की चिता है। अलाउद्दीन खिलजी के पैरों तले की जमीन खिसक गई और कहता है, बुढ़िया ये तो जल के मर गई। बुढ़िया की चुटिया पकड़ ली और कहा, ये बता बुढ़िया, मरने से पहले इस पद्मिनी ने क्या मेरे प्यार के लिए कुछ बोला था, कुछ कहा था? उस बुढ़िया से रहा नहीं गया और उस बुढ़िया ने कहा, रे नीच अत्याचारी पापी आताताई, अगर तू पद्मिनी के अंतिम बोल सुनना चाहता है तो हाँ, वो कुछ कह के गई थी और जो वो कह के गई थी इस दीवार पे लिखा हुआ है, देख ले। जब उस दीवार पे वो खिलजी पढ़ता है तो बताऊं सरदारों क्या लिखा हुआ था उस दीवार पे? उस दीवार पे वो पद्मिनी मरने से पहले लिख के गई थी कि तू लाख कोशिश कर ले, तू लाख कोशिश कर ले खिलजी, मुझे पा नहीं सकता, और ये भोजन शेर का है, कुत्ता इसको खा नहीं सकता। ये तो शेर नहीं है, ये स्वाभिमान था, ये जज्बा था, ये जुनून था सती पद्मिनी का। हे सरदारों, उसी पद्मिनी को हम नारी जाति का गौरव कहते हैं। हम अपनी भारतीय नारी जाति पे घमंड करते हैं। आइए मेरी रागनी की पांचवी और अंतिम कली, ये बताया रामायण रामायण महाभारत गीता और धार्मिक इतिहास भी हो, आजादी आती दिखे और गुलामी का नाश भी हो, इस लाल किले पे तिरंगा हो झंडा, सामने खड़ा सुभाष भी हो, लाल किले पे तिरंगा झंडा, सामने खड़ा सुभाष भी हो, सरदार सिंह तूफान कहे, गुरु पृथ्वी सिंह उमंग में हो, मजदूर किसानों का नेता सर छोटू राम भी संग में हो, भारत का बच्चा बच्चा फिरे आजादी के रंग में हो, भारत का बच्चा बच्चा फिरे आजादी के रंग में हो, ईर्षा क्रोध के नक्शे पे सब दिखे आरी पारी बोस ऐसी साड़ी लादे, जिसकी चमके निराली, जिसकी चमके निराली है, जिसकी चमके निराली बोस ऐसी साड़ी लादे, जिसकी चमके निराली। पूर्णिमल से और नाम संत जी और मैं विपता का मारा, और सियालकोट रजे धानी से पिता चले भाने हत्यारा, सियालकोट रजे धानी से पिता सियालकोट हत्यारा, एरा पूर्णिमल से नाम संत जी, पूर्णिमल से नाम संत जी, और मैं विपता का मारा, और सियालकोट रजे धानी से पिता चले भाने हत्यारा, हो सियालकोट रजे धानी से पिता चले भाने हत्यारा।
जागी। मैं समझू था भाई, मैं समझू था माता उसने बेटे पे गिरागी रे। मैं समझू था माता उसने बेटे पे नींद डबागी। और पिता मेरे को बस में करके झूठी साची जचागी। अरे कुछ ना सोची, अरे कुछ ना सोची पापन ने वो तिरिया फैल रचागी रे। कुछ ना सोची पापन ने वो तिरिया फैल रचागी। और इश्क वेदना उसका जागी, किसकी वेदना उसके जागी। थोड़ा बेटा प्यारा साल को जाने सबका चले भागे हत्यारा हो। साल को जाने सबका चले भागे हत्यारा। ओ भाई रे, हाँ, ओ छोरे कोन्या होती भाई, कोन्या होती मेरे मन की यो बापू बुढ़ा तेरा हो। कोन्या होती मेरे मन की यो बापू बुढ़ा तेरा। और बिन बालम के जवान बहू ने दिखे घोर अंधेरा। नागन जाने के भाई, नागन जाने के बीन बजा दे और बन जा मेरा सपेरा हो। नागन जाने बीन बजा दो बन जा मेरा सपेरा। भाई मौसी को समझाया बतेरा, मौसी को समझाया बतेरा। भाई कोन्या चाल चारा और चाल को धाने सबका चले भान हत्यारा हो। चाल को धाने सबका चले भान हत्यारा। ओ छोरा और जब मौसी की बात न मानी, जब मौसी की बात न मानी और पूरे छो में भर गई। और पिता मेरे के भाई, पिता मेरे के सामी डायन यो झूठा नाटक करेगी हो। पिता मेरे के सामी डायन झूठा नाटक करेगी। और उल्टी सीधी बात बना के दोस्त मेरे पदर की। और इस पापन की भाई, इस पापन की बात पिता के रे दिल में सही उतरेगी। इस पापन की बात पिता के दिल में सही उतरेगी। और मेरे पिता पर जादू करेगी, मेरे पिता जादू करगी। और अपना राज दुलारा साल को धाने सब चले भान हत्यारा हो। साल कोटरज धानी सबका जल भान हत्यारा।
मेरी रोती होगी। अरे तुमने जीवन भाई तुमने जीवन दान दिया, मैं बन जाऊं अभी जोगी रे। तुमने जीवन दान दिया, मैं बन जाऊं जोगी। भाई जैसे कर्तव्य करता मानस खुद भोगेगा भोगी। और देविंदर बचपन में बन गया भाई इस गाने का रोगी रे। देवेंद्र बचपन में बन गया इस गाने का रोगी। और संजय गम में बन गया सोगी, संजय गम में बन गया सोगी। हाल बता दिया सारा, साल कोट राजे धानी सकता चल भान हत्यारा हो। साल कोट राजे धानी सकता चल भान हत्यारा। मेरा पूरन मन से नाम संत जी, पूरन मन से नाम संत जी। मैं विपदा का माया, साल कोट राजे धानी सकता चले भान हत्यारा हो। साल कोट राजे धानी सकता चले भान हत्यारा। और भाई साहब हंसने की बात नहीं है, छोरे का मुर्गी फार्म इतना चला, एक साल में कई करोड़ रुपया कमा दिए। एक दिन मुर्गियों ने पंचायत करके फैसला लिया कि ये अंडे तो डेली ले जाता है पर अब सेवा नहीं करता, एक काम करो कल हड़ताल कर दो। उन्होंने भारत बंद कर दिया अगले दिन, यानी कि हड़ताल कर दी। जब छोरा आया अंडे लेने के लिए, जिस मुर्गी को भी ठा के देखे अंडे नहीं मिले, इतना गुस्सा आया उस लड़के को, इतना गुस्सा आया। और उस गुस्से का इजहार करते हुए उसने कहा कि ए मुर्गियों, मेरा ही तो नमक पानी खाती हो और मुझे ही आंख दिखाती हो, या तो कल 2-2 अंडे दे देना और नहीं तो पद्म की ढाणी में ले जाके कटवा दूंगा साली एक एक को। पद्म की ढाणी में कोई मुर्गी कटती है जो तुम ताली बजा रहे हो? मतलब कटती है। चलो, अब इतनी कह के चला गया साहब। मुर्गियों की फिर पंचायत बैठी, उन्होंने कहा एक तो दाना पानी नहीं डालता, सेवा नहीं करता और ऊपर से अकड़ दिखा रहा है। अरे हमें तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों मरना ही है, पर इसकी अकड़ काटनी है, कल भी अंडे नहीं देने। अब लड़का जब अगले दिन आया, फिर वही ढाक के 3 पात, फिर भी एक अंडा नहीं। लड़के ने कहा भाई हेकड़ी से काम नहीं चलेगा। उसने क्या किया, हाथ जोड़ के खड़ा हो गया न्यू। और न्यू बोले देखो भाई मुर्गियों, कल जो शब्द निकल गए थे उसके लिए माफी मांगता हूं, हाथ जोड़ रहा हूं, पैर पकड़ रहा हूं। अगर तुम मुझसे प्यार करती हो और मुझे अपना मानती हो तो भाई बनते तो मेरे 3 हैं, पर कल 4-4 अंडा दे देना, मेरे बिजनेस ठीक चल जाएगा। हाथ जोड़ के चला गया। अब वो जब लड़का चला गया तो मुर्गियों की फिर पंचायत हुई। उन्होंने कहा भाई अब क्या करें? तो उन मुर्गियों की जो सबसे बड़ी सरपंच थी उसने फैसला दिया कि देखो भाई, हाथ जोड़ रहा है, पैर पकड़ रहा है, गलती मान रहा है और अपनत्व की बात कर रहा है, अब तो इसे अपनत्व के नाते भाई 4-4 अंडे दे ही दो। एक मुर्गी ने कहा ऑब्जेक्शन मी लॉर्ड। उसने कहा तुझे क्या हो गया? बोले जी मेरे तो पेट में ही 3 अंडा बन रहे हैं तो मैं 4 कहां से दूं? उसने कहा चुप, चाहे अंडान को साइज छोटो बड़ो कर ले पर भाईचारे तो बाहर नहीं जाएगी, देने 4 ही पड़ेंगे। उसने कहा साहब ठीक है। अब अगले दिन जब लड़का वो टोकरा लेकर के आया, अब तो भाई साहब जिस मुर्गी को भी ठा के देखे उसी के नीचे 4, जिसे ठावे उसी के नीचे 4 जी। पर एक मुर्गी, ओ मुर्गी कोई 55-60 किलो की मोटी ताजी भैंसा है री, इतनी मोटी ताजी मुर्गी पर वह के नीचे अंडा निकलो एक। वह छोरा ने कही क्यों भाई मुर्गी? ओ मुर्गी तो शर्म नहीं आई, तो लज्जा नहीं आई, जब सबने भाईचारे के नाते 4-4 अंडा दिए तो तेने 1 अंडा क्यों दिया है? पता है उस मुर्गी ने क्या जवाब दिया ताऊ जी? वन कही सुन रहे ओ छोरा सुन, यू 1 अंडा भी तेरे प्यार में ही दे दिया, और नहीं मैं तो मुर्गा हूं, मैं काय बात को अंडा देता हूं भाई। हे रजुलम करे मेरे
मामा ने आज गांठ जतन की खोल गया और हम बेटे ने जोग दबावे राज में उल्लू बोल गया, राज में उल्लू बोल गया। जुल्म करे मेरे मामा ने गांठ जतन की खोल गया, बेटे ने जोग दबावे राज में उल्लू बोल गया, राज में उल्लू बोल गया। अपना नाश करे डोल मारा आज्ञा वंश में टावन ने, आज्ञा वंश में टावन ने। अरे माँ तू मुझको जोग दिवावे अभी पार है कन्या ब्रह्मन ने, मेरे बिना कौन आवेगा यहाँ कन्यादान करावन ने, कन्यादान करावन ने। बोल गया बेटे ने जोग दबावे राज में उल्लू बोल गया, राज में उल्लू बोल गया। गोपीचंद कहने लगा माँ अभी तो कोई मेरा लाल नहीं है, तेरा पोता नहीं है। इस वंश को चलाने वाला, इस राज को संभालने वाला मेरा कोई बेटा नहीं है माँ। ऐसा काम मेरे से मत करा। कैसे? हाँ कोई पोता ना जननी तेरा, कोई पोता ना जननी का कैसे खे पात्र जागा। तेरा जन्म देख के मैया सूरज उल्टा फिर जागा, सूरज उल्टा फिर जागा। अरे लोरी दे दे के पाड़ा आज सारा लाड़ बिखर जागा। सर्प ग्रहण कर रहा पता आज कैसे चांद निखर जागा, कैसे चांद निखर जागा। आसमान भी गिर जागा, धरती पे पर्दा डोल गया। बेटे ने जोग दबावे राज में उल्लू बोल गया, राज में उल्लू बोल गया। काना छोड़ा गंगा जमुना कश्मीर में किसे धाम काना छोड़ा, किसे धाम काना छोड़ा। और पूजा पाठ करूँ था जो तन भजन राम काना छोड़ा। राजधानी का राजा था मैं शहर गांव काना छोड़ा, शहर गांव काना छोड़ा। किसे काम का ना छोड़ा, यो अमृत में किसी घोल गया। बेटे ने राज में उल्लू बोल
साथियों, चौथी रात की बात में पूरनमल गोपीचंद कहने लगा, मां मैं मानता हूं आज से पहले बहुत संत महात्मा हुए हैं, कोई अमर नहीं हुआ, और जिसने एक बार जन्म लिया है उस भगवान के यहां जरूर जाना होता है। कैसे बताया? बता दो माता जी। हे धूने पे ले चालेगी रे, धूने पे ले चलेगी, धूने पे ले चालेगी के मेरी बदल दे खोड़े गुरु, दरबार में बुलवाता जो जल्दी आता तोड़ गुरु, और जल्दी आता तोड़ गुरु। हर मेरी समझ में आ जाती तो अब कर देता तोड़ गुरु, वीरू के ईश्वर ते जो देता नाता जोड़ गुरु, देता नाता जोड़ गुरु। गौरी शंकर गौर गुरु ये झलका दे बतोल गए, बेटे योग दबाए, राज में उल्लू बोल गया, राज में उल्लू बोल गया। जुल्म करे मेरे मामा ने खोल गया, बेटे